वॉच डिफरेंट कार्टून्स। तो जो कैरेक्टर्स होते थे ना, एक कैरेक्टर अगर बोलता था तो ऐसे उसकी वेव्स बनती थी और वो दूसरे को आवाज जाती थी, उसके कान में आवाज जाती थी। हाँ जी। क्या आपने, हाँ, कार्टून में देखे ना कभी आपने? जी। और ये पता है क्या है, ये एक्चुअली साउंड वेव्स हैं। ये जो होती है ना, ये साउंड वेव्स होती हैं और इनके अंदर एनर्जी होती है। इसीलिए तो वो ट्रेवल, देखो ना, वो एक जगह से, आप अगर यहाँ पे बोल रहे हो, एक इंसान यहाँ पे बोलेगा और जब वो बात करेगा ना, तो ऐसे ऐसे उसकी वेव, साउंड वेव्स वो ट्रेवल टू द अदर पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन हियर। और आप, इफ यू वांट टू थिंक, आप सोच सकते हो कि देखो ना जरा, साउंड वेव्स के अंदर एनर्जी थी, इसीलिए तो वो वेव्स जो है वो इतना ट्रेवल करके, यहाँ से लेकर इतना ट्रेवल करके दूसरे कॉर्नर पर पहुंच गई। इट मीन्स साउंड वेव्स के अंदर एनर्जी होती है तो वो ट्रेवल करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास, अगर उसके पास एनर्जी नहीं होती तो क्या वो ट्रेवल करता? यस ईसा। नहीं। Large space हम्म। between cracks means low sounding noise. प्लेजेंट साउंड एंड अनप्लेजेंट साउंड का आप बता रहे हो, ईसा? प्लेजेंट साउंड का बता रहे हो, अच्छा ये, या फिर कार का बता रहे हो? और आपको पता है जो डॉल्फिन्स होती हैं, जो फिशेस होती है ना, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात मैंने सुनी कि जो एक डॉल्फिन होती है ना, अगर उसको कोई ऐसे डॉल्फिन, अब मुझे डॉल्फिन ड्रॉ नहीं करनी आएगी, अगर उसको कोई Plastic की डेंजर different डिटेक्ट करता है types ना, की। ये वैसे अच्छी बन गई, ये लो। एक डॉल्फिन है ना, तो वो अगर उसको अपने इन्वायरमेंट में कोई डेंजर फील होगा, अब वो देखो, वो बात तो नहीं कर सकती, और अगर आप देखो यहाँ पर, आप पानी के नीचे बोलोगे तो क्या आवाज आएगी आपकी? आप पानी के नहीं। नीचे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। नहीं। लेकिन वो ऐसे सिग्नल्स भेजती है, वैसे ना, जैसे उसकी गले में, जैसे समझो कोई विसल फिट है, तो उसके जो है ना, वो ऐसे सिग्नल्स भेजती है वाइब्रेशंस की फॉर्म में, वाइब्रेशन जाती है उसकी, वाइब्रेशन। हाँ, ठीक है ना? मैंने सुना तो वो थोड़ी सी। दूसरी, तो वो दूसरी डॉल्फिन को भी पहुंच जाती है, और इस तरीके से दो डॉल्फिन आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ये समझो, ये दूसरी डॉल्फिन है। तो एक्चुअली वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? एक जो, जिसको डेंजर होता है ना, डेंजर, ठीक है ना, वो ऐसे बहुत ज्यादा वो सैड है, तो वो ऐसे सिग्नल्स भेजेगी। वो होते हैं साउंड की, साउंड के सिग्नल्स, साउंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन साउंड होती है ना, जैसे आपके मोबाइल पर वाइब्रेशन आपने कभी लगाई हो, तो उसकी भी तो साउंड होती है ना, कम साउंड होती है जी। लेकिन होती है। तो दो डॉल्फिन ऐसे कम्युनिकेट करती हैं, या अदर फिशेज ऑल्सो, ऐसे वो सिग्नल भेजेंगी वाइब्रेशन के। तो आई जस्ट वांट यू टू मेक क्लियर कि क्यों के साउंड वेव ट्रेवल कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रेवल तो वही चीज कर सकती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी हो। इट मीन्स के साउंड अगर ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव्स, तो इट मीन्स साउंड वेव्स के पास एनर्जी है। ऐसा है कि नहीं? कैन यू रिलेट? ओके, किसी से पूछ लूं? समीर आप बताओ, साउंड, साउंड के अंदर भी एनर्जी होती है? अगर होती है, हाउ? साउंड के अंदर एनर्जी होती है। हाँ, और साउंड ट्रेवल कैसे करती है? साउंड ट्रैवल साउंड वेव से। वेव्स। वेव्स की फॉर्म में बेटा, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में? ऐसे उसकी वेव, ये देखो, ये साउंड वेव्स की की वेव्स फॉर्म। हैं। ओके। मैम मैम, लेकिन वेव्स तो पानी की होती है। हाँ, तो आप उससे भी देख सकते हो। अब ये देखो, मैं आपको बताऊंगी कि साउंड की भी वेव्स होती हैं और लाइट की भी वेव्स होती हैं। वाटर की तो वेव्स होती हैं, ठीक है ना? वाटर की तो होती है, इसके अलावा साउंड की भी वेव्स होती हैं और लाइट की भी। ओके शामिर, आपकी बताओ वाइफ। फिर। रोहान जरा आप म्यूट करो,
जिससे पूछूंगी ना सिर्फ वही आंसर करे। ये ईसा का थोड़ा हो रहा है और रोहान का देखो अब नहीं ना हो रही इको। ओके, तो शामिर मुझे बता रहा था कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ। यस शामिर। वेव्स। वेव्स। और लाइट का भी मैंने बताया वेव्स होती हैं। अच्छा देखना जरा फिर लाइट की वेव्स में और साउंड की वेव्स में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। जो साउंड की वेव्स होती है ना, एक एक साइड पे हम साउंड की वेव्स बना लेते हैं, वो होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जो लाइट की वेव्स होती है ना, लाइट की वेव्स वो मैं बताती हूँ कैसे होती हैं। लाइट की ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ट्रेवल करती है। जैसे ये अगर सूरज है ना, ठीक है, उसके अंदर से ऐसे 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 वेव्स निकलेंगी। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। और पानी के मीन्स अंदर आप जैसे चीज हमारे फेंकते हो। फोन पे ऑडियो पे लगी होती है ऐसी वेव्स। हम्म। हाँ, और साउंड की ऐसी भी तो वेव होती हैं, जैसे आप वो वॉइस नोट सुनते हो तो ऐसे ऐसे साउंड की ऐसी भी वेव्स होती हैं। हैव यू हम्म। एवर नोट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप? तो वहां से तो हमारे हमें हाथ बीट के भी। हाँ, आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट के साउंड की वेव्स होती हैं। जब आप वॉइस नोट सेंड करते हो ना, तो वो भी ऐसे ऐसे शो होती हैं। एक्चुअली वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि साउंड वेव्स की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। इनको रेडियो वेव्स भी कहते हैं, रेडियो वेव्स। जब हम लोग अपनी आवाज तेज करते हैं तो वो तेज होती है, बड़ी होती हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जिसकी पिच हाई होती है ना, जिनकी आवाज पतली होती है, जैसे बच्चों की और फीमेल्स की, किड्स की और फीमेल की आवाज बारीक होती है ना, तो इसका मतलब उसको पता है क्या कहते हैं, हाई पिच साउंड। तो उनकी आवाज के ना ऐसे ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा। और जो मेल्स होते हैं ना, उनकी देखो उनकी इतनी पिच नहीं ना होती, उनकी हैवी आवाज होती है, मतलब उनकी भारी आवाज होती है ना, तो उनका ऐसे आएगा। लेकिन फीमेल बोलेगी या बच्चे बोलेंगे ना, ऐसे चीखें, अगर हम चीखेंगे ना फिर शाउट, तो ये इसकी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वो ज्यादा हो जाती है। स्पेस होता है, उसका मतलब है हाई साउंडिंग नॉइज है। हाँ, हाई पिच साउंड, हाई पिच। पिच का मतलब बारीक साउंड, ऐसे जो कान के अंदर जाती है, जैसे शाउटिंग वाली साउंड, हाई पिच साउंड, ठीक है ना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज कैसी होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ तीन मैंने आपको बताई ना, लाइट, और मैंने बताया आपको लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी और हीट। तो देयर आर आल्सो सम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं हम। ओके, सॉरी, सबसे पहले मैं वो पता है क्या पूछूंगी आपको कि व्हाट इज एनर्जी, और वो मैं किसे पूछूंगी। हिदाया, यू टेल मी व्हाट इज एनर्जी, जो स्टार्ट में एनर्जी बताया था। एनर्जी वो होती है जो अम, कैपेसिटी का कुछ वर्ड था। जो कैपेसिटी, जो हर इंसान क्या है। वर्क करने की कैपेसिटी, हाँ जी। वर्क जो करने की कैपेसिटी। हर यस। बंदे के, जिस बंदे के अंदर ज्यादा वर्क करने की कैपेसिटी होगी वो ज्यादा वर्क करेगा, और जिसके अंदर उसकी उसकी कम। ज्यादा एनर्जी होगी। ओके, हाँ ठीक है, जी। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये देखो एनर्जी की ना मेन, अगर आप देखो मेन ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो देयर आर टू टाइप्स। एक होती है, दीज वर्ड्स आर न्यू फॉर यू, ठीक है ना। ये एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। अभी हमने जितनी भी टाइप्स की एनर्जी बोली ना, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, दोज वर ऑल काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है, वो सारी काइनेटिक एनर्जीज थी, ठीक है ना। तो मेन दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी कि ये एक्चुअली है क्या। अगर कोई भी चीज मूव करे,
मूवमेंट में है, लाइक वो मोशन कर रही है ना, हरकत में है, मूविंग में है। लाइक द पर्सन, वो कोई बाइसिकल राइड कर रहा है, ठीक है, I तो cannot वो be क्या मोशन में है ना, connected ठीक है, वो because वर्क भी कर रहे हैं। open the door, you'll get the तो जब air भी smell. कोई चीज मूव करेगी Just तो open the उसके door, अंदर then होती है you will feel काइनेटिक cold एनर्जी। smell. ओके हिदाया, व्हाट आर यू सेइंग बेटे? Nothing. ओके, तो मैं ये बता रही थी काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में होती है जो मूव कर रहा है। ओके अजिया, कैन यू टेल मी, अगर आप मूव कर रहे हो, अगर इफ यू आर रनिंग ऑन अ पाथ, क्या आपके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होगी? यस अजिया? Yes. क्या अगर आप Yes. भाग रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी, कौन सी वाली एनर्जी होगी आपके अंदर? Kinetic energy. Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप एक बॉल फेंको ऐसे, इफ यू हिट द बॉल विद द वॉल और वो वापस आपके पास आ जाए, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसने मोशन Potential की है उसने? energy. Potential energy. नहीं बेटा, उसके अंदर भी काइनेटिक ही है, मूवमेंट कर रहा है ना वो, लेकिन अगर हम मूवमेंट तीर कर रहा चलाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। है। अच्छा वो कैसे? वो पता है कैसे? जब आप ये देखो, अगर ये तो आपके पास है एक एरो और एक बो, ठीक है, तीर और कमान है, एरो एंड बो। और इसमें देखो, अगर आप इसको बो को स्ट्रेच नहीं किया आपने, अभी आपने स्ट्रेच तो नहीं किया इसको, ठीक है ना, स्ट्रेच करने का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाओ। आपने कभी देखा है किसी भी वीडियो में द पर्सन हु इज यूजिंग बो एंड एरो हमेशा ऐसे यस। करते हैं ना, इसको पीछे खींच के लेके जाते हैं, और ये जो एरो है वो फिर उसको छोड़ते हैं तो एरो खुद बहुत जाके ऐसे निशाने पे लगता है। तो अभी ये देखो, अगर आप इस बो को देखो, हाँ, तो इस जब हम बो तो जब के हम उसको खींचते हैं तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अभी अगर आप देखो तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें आप जो एनर्जी स्टोर हुई होती है। यस एग्जैक्टली रोहान, ठीक है, आपने बस अपने माइक का कुछ करना है, ठीक है। पहले आप इतना प्यारा सा पार्टिसिपेट करते थे, अब ये वॉइस की वजह से बस। वेल डन रोहान। अब ये देखें, मैंने कहा कि अगर आप देखो इस बो को तो अभी स्ट्रेच नहीं किया, तो जब स्ट्रेच नहीं किया तो अभी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। अब इसके पास एनर्जी पता है कब आएगी? इसके पास एनर्जी तब आएगी जब इसको ऐसे पीछे करके स्ट्रेच करेंगे। देखा आपने ऐसे स्ट्रेच हुआ था? फिर से थोड़ा सा इसको पीछे करती हूँ, ठीक है। ये देखना जरा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने ये बो एरो को ये पीछे किया, फिर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि मूवमेंट की वजह से नहीं है, वो ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, बस उसको हमने स्ट्रेच करना है। क्या आप इसकी एक और एग्जांपल मुझे दे सकते हो? और किस चीज को आप स्ट्रेच कर सकते हो? गर्ल्स दे सकती हैं मुझे, जब आप पोनीटेल बनाते हो तो जो आप रबर बैंड यूज करते हो, क्या उसके अंदर होती है इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी? यस। 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 होती है ना, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, जो भी रबर बैंड हो, ऐसे सिंपल वाला जो रबर बैंड मिलता है, ऐसे सिंपल सा, उसको आप यस। ऐसे स्ट्रेच कर सकते, स्ट्रेच करके आप इसको इतना इतना बना सकते हो, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। रवि, कैन यू गिव मी अनदर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पता है कौन सी वाली एग्जांपल जिससे वो शिकार भी करते हैं, स्पैरोज का और छोटे छोटे जो इस परिंदे होते हैं, बर्ड्स का? तीर्थ मान से हाँ, उसको क्या कहते हैं? ये लगा हुआ है। एक तो ये हो गया ना, तीर और गन, कमान। गन हो सकती है। एक इस तरह से होती है, गन हो अभी मैं सकती बता, है। ये क्या हो सकती है? गन। लो, गन की नहीं बेटा, गन गन को स्ट्रेच कर सकते हो आप? गन क्या रबड़ का बना होता है? एरो। अच्छा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट मुझे उर्दू में याद है, लेकिन आप लोग गेस करो जरा उसको। ऐसे करके उसमें पत्थर लगाते हैं और ऐसे स्ट्रेच करते हैं उसको। याद आया किसी को? आए लेकिन उसका नाम नहीं याद आ रहा। थ्रिलिंग शॉट।
स्लिंग शॉट। हाँ वेरी गुड। उसको मैंने उर्दू में बताया क्या स्लिंग कहते शॉट। हैं? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो आपको क्या लगता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए ना, क्योंकि उसको भी स्ट्रेच करें तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी कैसे आई? क्योंकि आपने वो जो स्टोन है आपने अपने हाथ के साथ तो नहीं फेंका, ऐसे आपने हाथ से थ्रो नहीं किया उस वाले स्टोन को जो आपने इसके अंदर डाला था। आपने बस उसको स्ट्रेच किया, जो इसका रबड़ मेरे बना हुआ था, मैंने और वो तो घर में भी बनाया हुआ है। हम्म तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल के काइनेटिक? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अब पोटेंशियल। सब बच्चे जो हैं ये दो एनर्जी के नाम खुद से रिवाइज करें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक ओके एनर्जी। एनर्जी, पोटेंशियल। वेरी गुड वेरी गुड। और काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी में होती है? जो भी बॉडी क्या करे, मूवमेंट। मूवमेंट। मूवमेंट करे, जब कोई मूव मूवमेंट कर रही करेगा। होती है। और पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होती है जो स्टोर्ड होती है। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉल है और आप उसको, वो ऐसे ही स्टैटिक पड़ा हुआ है, तो क्या उसके अंदर एनर्जी होगी? नहीं। नो नो नो। नहीं होगी, बिकॉज इट्स नॉट मूविंग। और उसी को आप ऐसे ऐसे थोड़ा जो है ना पुश करो और वैसे मूव करने लग जाए, मूव करे, तो क्या उसमें एनर्जी होगी? और कौन सी वाली एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड मूविंग। वेरी गुड। और पोटेंशियल एनर्जी हमने कौन कौन सी पढ़ी जिसको हम स्ट्रेच करें और उसमें एनर्जी आ जाए? उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल थी? उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। उसके अंदर स्लिंग शॉट। तीर रबर वेरी था गुड। बैंड। और रबर रबर बैंड, वेरी बैंड, गुड। गुलेर। और बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? रबर बैंड के अंदर होती है, और इसको क्या कहते हैं भाई? स्लिंग बो एंड शॉट। एरो। स्लिंग शॉट। स्लिंग स्लिंग शॉट। शॉट और बो एंड एरो, ये भी तो है ना, बो एंड एरो। इसको कहते हैं तीर कमान। ओके, चलो अब वन बाय वन देखते हैं हम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज। सबसे पहले हमारे पास आएगी थर्मल एनर्जी। अच्छा, जो हीट एनर्जी होती है ना उसका दूसरा नाम होता है थर्मल एनर्जी, ठीक है ना? लो ये हमारे पास आ गई ऐड, ये ये भी हम क्या मुझे आ गया? ये ऐड आ गई है। ओके, तो ये है हमारे पास थर्मल। थर्मल पता है किसका नाम है? हीट एनर्जी का सेकंड नेम है थर्मल एनर्जी, ठीक है ना? हीट एनर्जी का सेकंड नेम क्या है? थर्मल एनर्जी। ये देखो, और हीट एनर्जी थर्मल कैसे मिलेगी? जब आप किसी चीज को ऐसे गर्म करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू टेक वाटर इन अ पैन एंड यू पुट इट ऑन स्टोव, और स्टोव को आप ऑन कर दो, तो उसको मिलेगी ना हीट एनर्जी। यस। और एनर्जी की वजह से यस। उसमें बबलिंग भी एनर्जी है। बनेगी, और इससे आपको प्रूव हो जाएगा कि जो हीट है ना, हीट ने उसको तो एनर्जी दी है वाटर। मिस बबलिंग बनती क्यों है हीट से? हाँ ये देखते हैं हम, ये देखो इसलिए बनती है क्योंकि पहले देखो लिक्विड के जो एटम्स थे ना, वो हमने पढ़ा है ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, मतलब दे शो स्लाइट मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ठीक है? एटम्स ऐसे थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, फिर उसको हीट देते हैं ना, हीट करने पर एटम्स की एनर्जी बढ़ जाती है, देयर एनर्जी इज इंक्रीज्ड। फिर ये सारे साथ मिल जाते हैं। यस, साथ नहीं मिल जाते, वो और एक दूसरे से और ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं ताकि उनको मूवमेंट करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल सके। अच्छा, लेकिन यस, लेकिन अगर हम लोग इसको ठंडा करें तो फिर वो एक साथ मिल जाते हैं सर्दी की वजह हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो बीईसी में पढ़ा था हमने, किसी को याद है बीईसी? और ये प्लाज्मा जैसा यस। भी हो सकता है। बोल प्लाज्मा में आइंस्टाइन क्या हुआ था? स्टेशन। यस, और प्लाज्मा में क्या पढ़ा था हमने कि गैस को हमने बहुत ज्यादा हीट किया और एटम्स को क्या मिली? हीट एनर्जी। एटम्स को क्या मिली? हीट एनर्जी। और जब उनको हीट एनर्जी मिलती है ना, अब एटम्स के पास एनर्जी आ गई है, तो वो क्या करेंगे? जोर जोर से मूव करेंगे, ऐसे फास्ट 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 फास्ट,
ठीक है ना। ये देखो इसीलिए एटम्स कितने जोर जोर से मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कौन सी एनर्जी आई है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, वेरी गुड। एटम्स के जब भी, अच्छा आई कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे? ईसा बताएंगे। ईसा, अगर हम किसी को हीट करते हैं, एटम्स को हीट करेंगे, तो एटम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ईसा का तो लेफ्ट हो गया, उनकी लाइट प्रॉब्लम है। ओके रवि, आप बताओ, अगर आप हीट करते हो एटम्स को, तो क्या उनको हीट एनर्जी मिलेगी? और वो एटम्स उस हीट एनर्जी से क्या करेंगे? फिर उन्हें हीट मिलेगी तो वो थर्मल एनर्जी हम उसे कहेंगे। और फिर उसके वेरी गुड। एटम है वो इधर उधर यानी कि और मूवमेंट पे आ जाएंगे। ज्यादा मूवमेंट, यस, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा हो गई ना, तो वो ज्यादा ज्यादा मूव करेंगे ऐसे, ठीक है ना। और हमें हमें देखो एटम्स नहीं ना नजर आते, हमें वो बबल्स नजर आते हैं। और कहते हैं अगर आप इसको गर्म पैन को ऐसे ही टच कर लोगे, तो आपका हाथ बर्न होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी पैन के अंदर थी ना, वो आपके हैंड में चली गई। इतनी जल्दी तो तो नहीं हीट होगा। एनर्जी, एक एनर्जी जो होती है ना, वो एक एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर भी होती है। और हमें वो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी ना, तो हमारा हाथ ही बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने हीट एनर्जी, ज्यादा हीट एनर्जी से बचकर रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट एनर्जी। तो लेट्स डिस्कस द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है? वैसे तो हमने बात की पहले कि लाइट लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? क्या लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है? यस। यस। जैसे सन से ऐसे लाइट आएगी ऐसे। ओके, ये वेव्स जो है ना, इनका नाम है, इनको सन रेज भी तो कहते हैं ना, सन रेज। और इनका साइंस में स्पेशल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। देखो अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि लाइट के जो रेज हैं, उनका इतना स्पेशल नेम है साइंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। एवरीवन शुड रिपीट इट बेटे। लाइट के अंदर जो सन रेज, फॉर एग्जांपल सन रेज है, उनके अंदर कौन सी रेज होती है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। और इन इसमें दो जो वर्ड्स है ना, मिस मैं बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस स्पेक्ट्रम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कोई मुझे बता सकता है कि लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रो, इसको इलेक्ट्रो क्यों कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रिसिटी से इसका क्या कनेक्शन है? सोच के बताना, और ये बता सकते हैं आप। कौन बताएगा मुझे? यू कैन मेक अ गेस, गलत भी बता दो। अजिया आप बताओ। अजिया, जो लाइट है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या कनेक्शन? क्या आपने कभी सोलर पैनल्स देखे हैं? नो। यस। यस। वो जो ग्रीन प्लेट्स, वो ग्रीन नहीं, सॉरी, ब्लू कलर की प्लेट्स लगी होती हैं, डार्क ब्लू सी, उनको सोलर पैनल, सोलर प्लेट्स कहते हैं। तो वो एक्चुअली क्या करती हैं? फिर लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन बना? जिया, यू विल टेल मी। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है लाइट को ऑन ऑफ करने में। तो वो जो सोलर पैनल्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, किसको यूज करके बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो किसको यूज करके? क्या वो सनलाइट तो नहीं यूज करते? इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं। हाँ, तो मैं बस यही पूछ रही हूँ आपसे, ओके। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि वो जो आती है ना, सन से लाइट आती है, तो वो सनलाइट जो है ना, वो कन्वर्ट, अगर सोलर पैनल्स आगे वो सोलर प्लेट्स पड़ी होंगी, तो वो उस सनलाइट को अपने अंदर ऐसे ट्रैप करके ना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, ठीक है ना। और लाइट के अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर भी है, वो हम कभी किसी और दिन पढ़ेंगे। तो अब हम बस यही देखते हैं कि लाइट की रेज को और क्या कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज।
और लाइट को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी के ये देखो, और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? इन्हीं लाइट Yes. रेज की, जो सनलाइट रेज होती हैं और जो लाइट की है, इसकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है। क्या किसी को इसकी स्पीड का पता है? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। लाइट की स्पीड साउंड से भी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है। पता है कितनी? थ्री के आगे ना 8 जीरोस आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिस मीटर पर मिस सेकेंड। लाइट ये 3 कितना बनता है मिलियन जब मीटर पर सेकंड। ये मिलियन बन जाता है अगर 8 जीरोस हों तो। एक्चुअली मेरे थोड़ा भूल जाता है ये मिलियन है कि बिलियन। ओके, अगर आप कह रहे हो तो ये मिलियन होगा। 8 3 जीरोस मिलियन बिलियन बनाते है। हैं क्या? बिलियन है आई थिंक, यस हाँ। ओके, तो ये 3 मिलियन मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा स्पीड होती है एक सेकंड में। ये 3 मिलियन मीटर्स तक ट्रेवल कर लेती है, इतना ज्यादा। और मिस अच्छा ये देखो तो ऊपर। ये अर्थ के चक्कर कितने लगा सकती है 1 सेकंड में? अर्थ के चक्कर कितने लगा सकती है? हाँ, अर्थ का कितना रेडियस है ये तो? 1 सेकंड में 7 अर्थ का चक्कर कितना? लगाती है। 1 सेकंड पर 4? 7। हाउ डू यू नो रवि? सुना मैंने। 1 सेकंड में। हम्म 1 सेकंड में कितने रवि, फिर से बताओ। 7। 7? ओ वाह, ये तो इन्फॉर्मेशन मुझे भी न्यू मिली, वेरी गुड। तो ये और 7 राउंड सूरज लेती है। और सूरज से लेकर दुनिया तक 7 मिनट लगते हैं पहुंचने में। अरे वाह जी वाह, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है हमारा अर्थ का और सन का। लेकिन 9 मिनट लाइट लगे। बहुत जल्दी पहुंच सकती है सूरज से अर्थ तक। हम्म अच्छा, तो हमने आज सीखा कि जो लाइट है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो अर्थ के अराउंड 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकती है। 7 राउंड ट्रिप्स मुकम्मल कर सकती है। अच्छा अब बेटा ये बताओ, अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, क्योंकि लाइट मूव कर रही है ना, मतलब उसकी रेज मूव कर रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, कैन यू से कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है? और जब हमने देखा था वो यस। हीट में, अच्छा हीट का भी मुझे बताओ। हीट में हमने देखा था कि ऐसे एटम्स जो है ना वो जोर जोर से मूव कर रहे थे, ज्यादा ज्यादा मूव कर रहे थे। तो मूवमेंट तो वहां भी हो रही थी हीट एनर्जी में। क्या हीट एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं? सब बताएं मुझे। यस, होगी। काइनेटिक एनर्जी। होगी। होगी? क्यों? अब क्यों का कौन बताएगा? वाई? ये क्योंकि सितारा। क्योंकि उसके अंदर वो मूवमेंट कर रहे होते हैं एटम। वेरी गुड, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना।